आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। देखिए हमारा पिछला लेक्चर जो था जिसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने देखा था, सैलिसिलिक अम्ल। आज हम जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लेसन है एमीन। एमीन हमारा लेसन है। इसमें हम एमिनो ग्रुप के बारे में, एमिनो ग्रुप से रिलेटेड जो है आपको यौगिक बताएंगे। अगर आपने हमारा जो है पिछला लेक्चर नहीं देखा है, देखने के इच्छुक है, तो प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल पे जाइएगा और उस पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप जो है देख सकते हैं। देखिए हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल पर आपको जो है कंप्लीट जो है इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री क्लास मिलेगी। जैसे इसमें मान लीजिए अगर आप इस वाले चैनल पर अगर कुछ वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इसके पहले वाले चैनल पर जाइएगा, तो वहां पर जो है आपको मिल जाएगा। देखो अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला जानते हो ना? अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। NH3 है जी। अमोनिया से जो व्युत्पन्न होता है उसे हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया से व्युत्पन्न, यानी अमोनिया से बनाया गया हो, तो अमोनिया से जो बनाया जाता है कोई एल्किल समूह द्वारा, अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके या अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके जो यौगिक तैयार किया जाता है उसे जो है एलिफेटिक एमीन कहते हैं। जैसे अमोनिया है, NH3 है, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके इस पर हम जो है R लगा देंगे। क्या लगा देंगे? R। और ये जो बन जाएगा NH2, RNH2, तो ये आपका प्राइमरी एमीन होगा। क्या होगा? प्राइमरी। हाँ, इसे बोलते हैं एल्किल एमीन। एल्किल एमीन बोलते हैं, एल्किल एमीन। ठीक। और ये आपका अमोनिया है, अमोनिया। तो कहने मतलब अमोनिया से व्युत्पन्न एमीन को हम प्राइमरी एमीन या एल्किल एमीन कहते हैं। जो एमीन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एमीन जो होते हैं आपको तीन तरीके के देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? देखो ये आपका, देखो R1, इसके तीन आ जाते हैं। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, कंफर्म है ना? यस सर। नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और 2 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 बनता है। इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनका अपना आफ्टर यानी बाहर वाला कोष पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। कितने होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 3 लोगों से, 3 हाइड्रोजन से ये जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो अब ये जो आपका देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और इस पर एक लोन पेयर होता है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, अब पूरा हो गया। जब ये जो है भाई 3 लोगों से साझा करता है तो 3 लोगों से साझा करेगा, 3 उनका इलेक्ट्रॉन और 3 इनका 6 और एक लोन पेयर हो जाता है, तो 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। और सब एलिमेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये एमीन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिए, ये N है, N पर जितना एल्किल ग्रुप होगा उतना वो अलग अलग नाम होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है? प्राइमरी एमीन है भाई। ये प्राइमरी एमीन इसलिए है क्योंकि इसमें N पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। कितना ग्रुप जुड़ा है? एक एल्किल ग्रुप का जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी एमीन या इसको 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 डिग्री एमीन। चलो द्वितीयक एमीन की बात कर ले। ये जो N है, N पर अगर 2 एल्किल समूह लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? 2 एल्किल समूह लगा दिया जाए तो इसे द्वितीयक एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, या इसको जो है 2 डिग्री एमीन कहा जाएगा। 2 डिग्री एमीन। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर N पर जो है हम 3 एल्किल समूह लगा दें तो इसे हम टर्शियरी में तृतीयक एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, या इसी का एक तीसरा नाम है 3 डिग्री एमीन। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जैसे इस N पर जितने एल्किल समूह लगे होंगे उसी हिसाब से उसका नाम बताया जाएगा। अगर एक एल्किल समूह लगा होगा तो प्राइमरी एमीन, अगर 2 एल्किल समूह लगा होगा तो द्वितीयक एमीन, और 3 एल्किल समूह लगा होगा तो तृतीयक एमीन से 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। इनकी अगर हम बात करें तो एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल
फार्मूला, सामान्य सूत्र जिसे बोलते हैं। तो सामान्य सूत्र जो होता है RnH2 होता है। क्या होता है? RnH2 होता है। और R कोई एल्किल समूह, जहां R कोई एल्किल समूह है। कौन है? एल्किल समूह है। ठीक, एल्किल ग्रुप है। और इसमें इसके अगर हम ग्रुप की बात करें, इसमें समूह कौन सा लगा होता है? तो NH2 ग्रुप लगा होता है। NH2 ग्रुप लगा होता है। अगर इसके हम IUPAC नेम की बात करें, तो इसका IUPAC नेम जो लिखा जाता है, देखो R है तो जाहिर सी बात है एल्केन होगा कोई। एल्केन में से ई हटा के एमीन जो है जोड़ दिया जाएगा। एल्केन में से ही हटा के एमीन जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा एल्केनामीन। बन जाएगा एल्केनामीन। समझ में आ गए? देखो ऐसा IUPAC नेम लिखने में एल्केन R लगा है तो कोई एल्केन समूह होगा तो एल्केन हो जाएगा। इसमें से ई हटा के एमीन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एल्केनामीन। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। और इधर जो है इसका सिंपल नेम हो जाएगा, सिंपल नेम। अरे साधारण नाम कहो चाहे जनरल नेम कहो चाहे ओल्ड नेम कह लो। इधर IUPAC नेम, ठीक। चलिए इस पर हम सबसे पहले R के स्थान पर जो है हम CH3 लेंगे, मेथिल ग्रुप और NH2। तो चूंकि ये CH3 जो है सिंपल नेम में अगर देखा जाए सामान्य नेम में तो ये मेथिल है और एमीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। अगर IUPAC नेम की बात करें तो हमने कहा एक कार्बन है मेथेन बनेगा। यस सर। अब मेथेन में से ई हटा के एमीन ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा मेथेनामीन। कितना आसान नाम, ठीक। इसी तरीके से अगला ले लो, C2H5 लगा हो NH2 तो ये एथिल लगा है तो इसका जो पुराना नाम होगा एथिल एमीन और इसका जो IUPAC नेम बनेगा एथेनामीन। समझ में आ गया? अगला है जैसे मान लीजिए C3H7NH2 लगा हो तो इसका जो नाम होगा प्रोपिल एमीन और हो जाएगा, इसी में जोड़ देंगे तो प्रोपेनामीन। बहुत आसान है। मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 का होल टॉय CHNH2 ऐसे नाम लिखा हो तो देखिए अगर इसका नाम देखोगे तो ऐसे लिखा है CHNH2, एक CH3 इधर लगा है और एक CH3 इधर लगा। मैथ एथ प्रो कितना है? मैथ एथ प्रो तो आइसोप्रोपिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल एमीन। अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो नंबरिंग करोगे, जब आप IUPAC नेम लिखने में इसका नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग 1 2 3 कहीं तो करोगे ना। अरे चाहे इधर से कर लो 1 2 3, चाहे इधर से कर लो। तो दूसरे पर एमीन लगा है तो ये मेथ एथ प्रोपेन यानी 2 प्रोपेनामीन या प्रोपेन 2 एमीन। क्या लिख सकते हो? प्रोपेन 2। हाँ, कई तरीके लिख सकते हो। प्रोपेन 2 एमीन या ना समझ में आए तो 2 प्रोपेनामीन या प्रोपेनामीन 2 ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आया नहीं? जैसे मान लीजिए अगर अगला हो जैसे CH3 का होल टॉय NH2 हो जाएगा, ठीक। यस। तो ये बन जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ये C है, ये NH2 है, एक CH3 यहाँ लग जाएगा, एक CH3 यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तभी तो इसका थराइज होगा। यस सर।
इसका नाम टारसेरी लिखा जाता है। 3 ब्रांच है ना, यस सर। 1 2 3, तो टारसेरी मेथप्रोब्यूटिल एमीन ऐसा लिख सकते हो, ER टारसेरी ब्यूटिल एमीन, टारसेरी ब्यूटिल एमीन। और इसका आईयूपीएसी नेम देख लीजिए, नंबरिंग करोगे 1 2 3, नंबरिंग करोगे ये छूट जाएगा, तो ये 2 मेथिल मेथ एथ प्रोपिल प्रोपेना 2 एमीन ऐसे 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल लगा है, और मेथ एथ प्रो तो ये हो जाएगा 2, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनामीन, या लिख सकते हो ऐसे 2 मेथिल तो रहेगा ही रहेगा प्रोपेन 2 एमीन, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया नहीं? तो इसको कर लीजिए, इतना जाना समझ में आया पूछ लो। चलिए ये तो थे इनके आईयूपीएसी।